स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। ये एक अलग तरह का वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कोई भी चीज़ का 3D मॉडलिंग करके उसे प्रिंट कैसे किया जाता है। तो मैंने जैसे ये प्रिंट किया था, मतलब ये बैटरी केस, और इसको मैंने कई बार बनाया, मतलब 2-3 बार का ये बनाया ताकि मैं एक फाइनल वर्जन बना चुकूँ जिससे मैं शेयर कर सकूँ। तो वो फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डालने की कोशिश करूँगा जहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये उसका प्रोसीजर है कि बनाता कैसे हूँ। बात ये कि बहुत सारे आप लोग कैड ट्यूटोरियल देखते हैं तो वो प्रोफेशनल्स बनाते हैं, तो बात ये होता है कि देख के काफ़ी डिमोटिवेटिंग लगता है काफ़ी लोगों को कि यार ये तो सब चीज़ एक ही बार में हो रहा है। मैं थोड़ा सा बीच में आना चाहता हूँ कि जैसे ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता कैड में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं प्रोफेशनल हूँ। तो एक समझिए ब्रिजिंग गैप के टाइप का है। तो मैंने काम कर लिया है, रिकॉर्डिंग भी कर ली है, अब बस आप लोगों को उसका वीडियो दिखाऊंगा, उसके ऊपर कमेंट्री करता रहूँगा। ये 4x स्पीड पे चल रहा है, तो जैसे कोई भी फ्यूजन 360 में आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल एक्स पहले ही दबा दीजिए, आपको तब फाइल नाम करने को दे देगा। तो ये 18650 यानी जो लिथियम आयन का सेल होता है, इसके लिए ये मतलब आपको हर कंपनी का मिलेगा। ये आपको सैमसंग का मिलेगा, एलजी का मिलेगा, सोनी का मिलेगा, पैनासोनिक का मिलेगा, और ऊट पटांग ब्रांड भी है। फायर ब्रांड करके एक था, सब मत लीजिए। चाइनीज़ वाले का रेटिंग का कोई मतलब नहीं होता, आपको एक रेटिंग टेस्टर लेना होगा तभी कर सकेंगे, तभी जान पाएंगे एक्चुअली कितना है। जैसे मैंने खरीदा था 50 रुपये का, जो कहा था 1000 मिली का, वो ऑलमोस्ट उतना ही है। एक तो 60 रुपये का जो 2000 का था, वो 2000 का नहीं, वो भी 1000 का ही था, तो यही समझिए। तो यहाँ यहाँ पे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ ये सेल का, और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम वेस्ट करता हूँ। ये आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा, मतलब एकदम एक एक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक सिंपल सिलेंडर से भी काम चल जाता है, लेकिन मेरे को था कि डालना है, डिटेल डालना है। देखिए कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। मतलब मैंने उस वर्टेक्स को लॉक ही नहीं किया था, तो बार बार वो मतलब समझिए मूव हो रहा है और हम बस टाइम गोल 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 घुमा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझिए, मैंने काम किया है, कर लेता है, लेकिन एक बात कहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ को चाह रहे हैं कि जिसमें कोई रियल वर्ल्ड का चीज़ फिट हो, जैसे कि मैं 3D प्रिंट ये बॉक्स करना चाहता हूँ, उसके अंदर सेल जाए, तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा थोड़ा सा बड़ा बना के रखिए, क्योंकि 3D प्रिंटर उतना एक्यूरेट होता नहीं है, थोड़ा स्लॉपीनेस आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डायमीटर मैं थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ, 1 मिलीमीटर ज़्यादा रख रहा हूँ। तो मैंने जो प्रिंट बनाया उसमें थोड़ा, ये जो लेटेस्ट वाला है जिसकी मॉडलिंग अभी आप देख रहे हैं, आराम से देखिए फिट हो जाता है। और स्प्रिंग भी 3D प्रिंटेड ही है, तो थोड़ा सा आपको ताला रहा मैं शैम्फर डाल रहा हूँ, वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, उससे थोड़ा दिखता अच्छा है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे को इसीलिए इतना टाइम लगता है ये सब नॉर्मल चीज़ करने में, आदत से मजबूर हूँ। गेमिंग इंडस्ट्री में था तो एक एक चीज़ में शैम्फर डालना पड़ता है, डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ पता चला, जैसे कि एडिट फीचर में आप जाके वापस छेड़खानी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार शैम्फर, नया शैम्फर लगाते जाएँ। टाइमलाइन उससे आपका काफ़ी छोटे में ही काफ़ी बड़ा काम निपट जाएगा। ये मैं फेसेस पे कलर डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये ज़रूर फ़ायदा साबित होता है इससे, क्योंकि मान लिया आप कहीं जगह पे होल किया और देखना चाहते हैं कि क्या दिख रहा है दूसरी तरफ में, अलग अलग कलर उसको देखना थोड़ा आसान कर देता है। तो ये रहा सेल। देखिए इसीलिए मैंने 1 मिलीमीटर यहाँ पे भी ऐड कर दिया, हर जगह मैं 1 मिलीमीटर ऐड कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बफर बना रहे सेल, जो है मतलब डायमेंशन लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा रहे। तो ये 18650 समझिए, थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मान लीजिए उस पर रैपर लगा हुआ है। और इसके बाद फ़ाइल का देखिए मैं नामकरण कर रहा हूँ। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर अच्छे से काम करना चाहते हो तो फ़ाइल को नेम शुरू से ही करते रहिए, ऐसा वेट मत कीजिए कि मेरा सारा हो जाए उसके बाद करूँ। ये जॉब में सीखा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ़ाइल का नेमिंग अच्छे से होगा, आप आसानी से ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी, नहीं रहेगा तो रोते रहिएगा। यहाँ पे सब चीज़ का डायमेंशंस डाल रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ गलती करी, जैसे ये क्रॉस ट्रायंगल जब भी इस्तेमाल, सेंटर ट्रायंगल जब भी इस्तेमाल करता हूँ, ये हमेशा डायमेंशन कर देता था। आपको डायमेंशन लॉक करना होगा, बाद में आप डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, अंदर से बाहर की तरफ में जाना चाह रहा था, बाहर से अंदर आ गया, तो इसको बाद में ठीक किया। और यहाँ पे आप देखिए मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.4 से। 0.4 है मेरे 3D प्रिंटर का एक बॉर्डर का वैल्यू, मतलब 3D प्रिंटर एक लाइन बनाएगा तो कितना चौड़ा बनता है, वो 0.4 है। तो हमेशा ये आपके हिसाब से कीजिए, जैसे मान लिया आपका नोजल 0.6 mm वाला है तो वहाँ पे 0.6 × 4 कीजिए। आपका 0.2 वाला है तो 0.2, तो भी मैं कहूँगा तब 8 या 9 बार थोड़ा उसको मल्टीप्लाई कीजिए ताकि थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ रहे। तो ये आपको हमेशा अपने 3D प्रिंटर के हिसाब से काम करना होता है। इसीलिए सारा चीज़ का डायमेंशन मेरा एक ही नंबर को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ बार बार। तो मैंने सिलेंडर का तो जगह ले लिया है, अब ये जो जगह मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ ये जगह है मेरा स्प्रिंग के लिए, जो भी आप लोग आगे सामने मॉडलिंग करते हुए देखेंगे। डायमेंशन डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं स्प्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंपल ऐसे मैंने एक तो वीडियो देखा था और उससे भी थोड़ा इंस्पायर होता, प्लस मैंने पहले 3D प्रिंटर करके एक मोबाइल होल्डर बनाया था, उसमें भी मैंने यही इस्तेमाल किया था, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसको बनाने का। यहाँ पे ये आउटलाइन कर दे रहा हूँ। आउटलाइन करने के बाद
आउटलाइन का भी डायमेंशन देखिए 0.4 × 4 कर रहा हूँ, वही कारण वही है कि 0.4 आप जितना बार करना चाहते हैं, जैसे 4 बॉर्डर लाना चाहते हैं, मतलब 4 लाइन हो पास डालना चाहते हैं तो ×4 कर दिए, 6 चाहते हैं तो ×6 कर दीजिए। 3 मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 3 में थोड़ा ज़्यादा फ्लिम्जी हो जाता है, लेकिन मान लीजिए आप टेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं तो आप वो ऐसा कर सकते हैं। या आपको कोई भी ऐसा चीज़ मॉडल करना है जिसमें खूब सारे बॉर्डर्स ही हैं तो आपको ये ऑप्शंस काफ़ी काम आएगा। डायरेक्ट नंबर मत दे दीजिए उसमें, मतलब मेन ज्योमेट्री में, साइड वाले ज्योमेट्री में आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेन ज्योमेट्री में कोशिश कीजिए कि नंबर आपका मल्टीपल्स रहे जो आपके नोज़ल का है, यानी आपका जो नोज़ल अचीव कर सकता है। यहाँ पे फिर मैंने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया ठीक से, तो इसके लिए वो ब्लैक कलर का जो भी लाइन हो जाता है मतलब वो फुल्ली कंस्ट्रेंट है, यानी कि छिड़का अपने से नहीं बदलेगा। नीला का मतलब है कि वो लुच-पुच है, टाइट नहीं किया गया है, उस पर डायमेंशन डाल के आप उसको लॉक नहीं किया। अभी भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम है, बाद में समझ आया कि इसको मुझे ये क्या बोलते हैं, पैरेलल कंस्ट्रेंट डाली, कोलिनियर कंस्ट्रेंट डाल दिया, तब वो नहीं हिल सकता, तो इसीलिए वो ब्लैक बन गया। लाइन जितने ब्लैक होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल आपका ड्राइंग होगा, यानी कि बस बह नहीं जाएगा कि आपने माउस में गलती से इधर उधर कर दिया। तो ये हुआ मेरा मेन मतलब समझिए वो है। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कितना स्प्रिंग जो है कितना प्रेशर लगाएगा सेल पे, वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। एक दूसरा लाइन दे दिया कि ऑब्वियसली स्प्रिंग जहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसके नीचे बिल्ड प्लेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा 3D प्रिंटेड मैश नहीं होना चाहिए, वो चिपक जाएगा उससे। तो इसलिए वहाँ पे मैंने डायमेंशन दे दिया और इसको डबल चेक कर रहा हूँ। और फिर मैंने ये एक लिप दिया है जो इसके साथ है, जब मैं ढक्कन बनाऊंगा तो ढक्कन उसके ऊपर लगाने के लिए लिप मैंने बना लिया। और ये मैंने जो स्पेसिंग दे रहा हूँ सेल को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट स्ट्रक्चर है तो वो भी मैं सेंटर ट्रायंगल से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने सेंटर ट्रैक को डायमेंशन पहले दे रहा हूँ, बाद में डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ ताकि वो स्क्विश ना हो जाए, जो आपके साथ कई बार होगा कि आप डालने जा रहे हैं एक डायमेंशन, वो दूसरा डायमेंशन स्क्विश कर देता है। तो इसीलिए ये पहले से ही सेटअप कर लेना आपके लिए अच्छा है। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि जो बॉर्डर है कितना चौड़ा करना चाहिए। सब जगह का डायमेंशन चेक कर रहा हूँ। और ये बस मैं अपने स्टडी के लिए मैंने यहाँ डायमेंशन दे दिया 66 मिलीमीटर कि वो कितना, मैं देखिए अभी वही नंबर चेंज करके फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप 3-4 3D प्रिंट कीजिए अलग अलग मिलीमीटर में, लेकिन उतना 3D प्रिंटर बहुत टाइम लेता है तो इसलिए उतना इसको छेड़ नहीं कर रहा था। 0.2 होता है कि मेरा लेयर हाइट कितना है 3D प्रिंटर में, लेयर हाइट में मेरा कितना है, तो लेयर हाइट के हिसाब से मैंने 0.2 दिया था। इसीलिए ये वॉल समझिए 2 परत का, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं था, बस इतना देना चाहता था कि ये सेल पीछे से ना गिरे। मतलब नहीं भी करता तो भी नहीं गिरता क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो अभी आप देखेंगे मुझे एक्सट्रूड करते हुए ये सेल को इनकैप्सुलेट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जगह दिया हूँ इसके लिए। अब ये सेल सपोर्ट स्ट्रक्चर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखिए ये सेल को मतलब थोड़ा दाएँ बाएँ से लुढ़कने नहीं देगा। सेल स्ट्रक्चर लिया, ज्वाइन कर दिया मैंने, अब इसको काट दूंगा, इंटरसेक्शन कट जिसे कह सकते हैं। इसको भी होल्डर, देखिए जितना भी नेमिंग आप शुरू से करते रहेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए लाइफ, नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, वो आप पे। यहाँ नेमिंग करती है। अब मैं स्प्रिंग को कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल से थोड़ा सा ऊपर रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं उतना ध्यान देना चाह रहा था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, ज़रूरत से कम रहेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल मिस कर जाएगा। तो एक थोड़ा सा बैलेंस रहता है, आपको कहूँगा 2-3 ट्राई मार के देख लीजिए कि अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ सही चलना चाहिए। अब मैं एक थोड़ा सा लिप क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो 2 बॉर्डर बनाए थे, तो लिप जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो इंटरसेक्ट कर देगा, इसीलिए मैंने ऑपरेशन को ज्वाइन कर दिया है। इसको बस थोड़ा सा सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ, भाई कितना देर सोच रहा था मैं उसको। इसको 0.5 कर दिया। ये लिप के अंदर मेरा ढक्कन बैठेगा, तो मतलब ऐसे करके लिप के अंदर ढक्कन बैठ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बनाया। पानी पी लिया जाए भाई। अब मैं शैम्फर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मतलब इससे शैम्फर हर जगह पे पड़ जाएगा। और 3D प्रिंटर में बिल्ड प्लेट पे जितना चीज़ है उसमें शैम्फर दे दीजिए, क्योंकि 3D प्रिंटर को आप 90 डिग्री दीजिएगा वो प्रिंट नहीं कर सकता। वो मतलब आप दे दोगे 90, सॉफ्टवेयर भी बोल देगा, मोटर्स बोलेगा भाई वैसे तो नहीं होता है, तो आपका वहाँ पे कर्व आ ही जाएगा। तो अगर कर्व को आप कंट्रोल करते हैं तो प्लास्टिक वहाँ पे ब्रिटल नहीं होता है, क्योंकि फिलामेंट गर्म है तो मोड़ने की कोशिश करेगा, मुड़ तो जाएगा तो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए जितना आप स्मूथ कर रखेंगे उतना मजबूती आपकी बनी रहेगी, और स्प्रिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे शैम्फर थोड़ा ज़्यादा ही पड़ रहा था, तो ये बात ज़रूर ध्यान दें कि आप शैम्फर ऑपरेशन में अलग अलग
बना सकते हैं। जैसे एक शैम्फर आप रखिए 1.5 मिलीमीटर के लिए, एक शैम्फर रखिए 0.5 मिलीमीटर के लिए, ऐसा एक ही शैम्फर ऑपरेशन के अंदर खूब सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब साइड प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया कि इसको कोशिश करो थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, ध्यान ही नहीं आया कि डायमीटर ही गलत है मेरा, जो सिलेंडर के पीछे मैं उतना काम कर रहा हूँ वो डायमीटर ही गलत है। जब डायमीटर सही किया तब वो ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट मैच करा दिया उसको। देखिए अब मैं मतलब पीछे का नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे तार मैंने बांधा है उसके लिए जगह बना रहा हूँ। ये बात यह है कि इस पर स्प्रिंग का पूरा फोर्स रहेगा और बैटरी इसी पे रहेगी, तो ये थोड़ा काफ़ी सारे लेयर्स मैं रखना चाह रहा था इस पर, इसीलिए 4 मिलीमीटर थिक है, ताकि मतलब तार उसके बाद बांधूँ और जब सेल उसको प्रेस करे वो नहीं हो जाए। बहुत पतला इसे मत बनाइए, टूट भी सकता है वहाँ पे अगर आप बहुत पतला बना देते हैं। और यहाँ पे मैं 4 फुट के लिए एंकर पॉइंट बना रहा हूँ। फुट का ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसलिए रख रहा हूँ कि मैंने जब ये बनाया था, ये मतलब मार्क 2 कहिए, तो इसमें हो रहा था कि तार तो बांध दे रहा था तो ये खड़ा के नहीं हो रहा, तो मैंने इसमें एक होल पंच करके कागज़ में खूब सारे डाल दिए, तब जाके वो स्पेसर हुआ। तो नए डिज़ाइन में मैं ये जो चार देख रहे हैं, ये टांग ऐसा प्रिंट कर दे रहा हूँ ताकि आप किसी पे भी डायरेक्ट खड़ा कर सकें, दिक्कत नहीं हो, जो तार वहाँ पे लपेटेंगे उससे दिक्कत ना हो। और ये अब मैं लिप का डिज़ाइन पे काफ़ी, देखिए वही वही बात को बता रहा था कि नंबर कोलैप्स कर जाता है अगर आप डायमेंशन दोनों तरफ लॉक पहले नहीं करते हैं तो। यहाँ पे जाके फाइनली डायमेंशन मैच कर पाया। अब देखिए यहाँ मैं नेगेटिव टर्मिनल का मैंने होल्ड कर लिया, इसी पे मतलब समझिए तार छिल के आप लपेटेंगे ताकि ये नेगेटिव टर्मिनल को कर सके। अब मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए अलग से होल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायमेंशन दे दीजिएगा तो उस पर डायमेंशन लगाना दोबारा बहुत आसान हो जाता है। अगर आप डायमेंशन दे के ही बनाते कुछ भी, बस रफ ही डाल दिए, मान लिया आपको बाद में डिफाइन करना, वो डिफाइन बाद में कीजिए, लेकिन पहले ही कर लीजिए। बात था कि ये अगर मैं एक्सट्रूड करता तो उससे कट हो जाता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए मैंने बाहर करके एक अलग ज्योमेट्री बना लिया, वो ज्योमेट्री से मैं यहाँ पे छेद करने आ गया हूँ। ये मतलब प्रिंट के बाद पता चला कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं इसको आगे दिखाऊंगा क्या करा, क्योंकि आप कोई भी 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग के बाद वापस आपको कैड में जाके छेड़खानी करनी पड़ती है, तब जाके आप वहाँ पहुँचेंगे कि हाँ ये फाइल फाइनल हो गया। अब देखिए ये नौटंकी कर रहा था कैड, तो मैंने इसको पूरा उड़ा के बनाना पड़ा फिर से। होता है कैड में, कई बार होता है ऐसा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिव स्पॉट पे कनेक्शन बनाएगा जब मैं उस पर तार लपेटाऊँगा। तो सब चीज़ बस डबल चेक कर रहा हूँ सारे एजेस। और अब हम ये क्लिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, क्लिप मैंने बहुत पतला बनाया था पहली बार, बहुत पतला। मतलब प्रिंट करने के बाद वो टूट गया, टुक टुक करके टूट गया, तो उसको दोबारा एडिट करना पड़ा मोटा बनाने के लिए। ये आपके साथ होगा, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि यार मैंने कैड बना लिया, सब चीज़ मेहनत कर लिया, इसीलिए आप डायमेंशन जितना देंगे उतना आसान होगा, क्योंकि मेरे लिए चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वापस जाके चेंज किया, हाँ प्रिंट करने में टाइम बहुत लगेगा, फिलामेंट भी उतना महंगा नहीं है, लेकिन प्रिंट करने के लिए कम से कम इतना ही मोटा होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको बाद में पता नहीं किसी कारण से पतला कर दिया। इसको 0.2 से नहीं करना चाहिए था, 0.4 से करना चाहिए था। मैं लेयर हाइट को क्या बोलते हैं, लेयर विथ से कंफ्यूज कर दिया, तो थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही स्लिम बन गया। यही समझिए आपका चैसी में डिग इन करता है, यही आपका लॉक करता है। 3D प्रिंट करके बना रहा हूँ, इसको डायमेंशन देने में बहुत टाइम लगा। अगर मैं समझदार रहता तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना देता, आज ज़्यादा आसानी से काम होता, लेकिन होता है टाइम लगा। यही समझिए, और इसको बहुत गहरा नहीं बना सकते, नहीं तो वो छेद कर देगा डायरेक्ट आपका साइड वॉल में। मतलब आप चाहते तो ऐसा कर भी सकते हैं, काफ़ी जगह पे लोग वैसा मॉडल करते हैं, लेकिन फिर इससे अनसपोर्टेड एज का इशू आ जाएगा प्रिंटिंग के दरमियान, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, सतर्क रहेंगे। इससे मैं हाइड करूँगा, इसलिए जितना डायमेंशन आप देंगे उतना आसान आपके लिए होगा इसको रिपीट करना। फिर यहाँ पे मैं
कैप का पॉजिटिव सपोर्ट ये कर रहा हूँ ताकि सेल उस पर रेस्ट कर सके। अब वो सर्किल मेरा एक गाइडलाइन बना कि उस सर्किल से इंटरफियर नहीं करना, नहीं तो मैं सेल से ही भिड़ जाऊँगा। सिमेट्री मार के इधर से लेफ्ट टू राइट कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं खूब टाइम वेस्ट करता हूँ। अभी मैं नाप रहा हूँ, मतलब आप दो दो एजेस सेलेक्ट करेंगे, नीचे जिस जगह पे मेरा चेहरा है उस जगह पे दिखाएगा कि एज कितना दूर है, तो वहाँ पे आप देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आपके मन लायक हो रहा है कि नहीं काम। तो मैंने इसको किया। लेकिन हाँ देखिए, ये मैंने प्रिंट करने के बाद पता चला, जब भी आप प्रिंट का लेयर करते हैं, कोई भी पतला लेयर का बेस डाला जाता है तो वो एलिफेंट फुट हो जाता है, यानी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। तो पहली बार जब मैंने बनाया था तो एकदम परफेक्ट फिट, ऑब्वियसली मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट फिट डाला था, वो प्रिंट तो हुआ नहीं, फिट हो ही नहीं रहा था, ज़्यादा बड़ा था, तो उसको थोड़ा सा सिकोड़ना पड़ा, बॉर्डर को थोड़ा सिकोड़ना पड़ा ताकि वो फिट हो सके। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी पतला चीज़, पतला क्या है, कोई भी चीज़ में आपको ये दिक्कत होगा कि नीचे वाला लेयर जो है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है फर्स्ट 2 लेयर्स पे। यहाँ पे मुझे चाहिए था जो भी मैं ढक्कन बनाऊँ, जैसे ये ढक्कन है, ये ऐसे भी लग सके ऐसे भी लग सके, मतलब इसमें ये नहीं रहे कि जैसे आप टीवी रिमोट में देखें ना एक ही तरफ से जाके लगेगा, हमको वो नहीं चाहिए था। हमको चाहिए था ऊपर से लगाओ चाहे कैसे भी लगाओ, मतलब लग जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने मेहनत किया चेक करने के लिए। मैं सेंटर ट्रायंगल का खूब इस्तेमाल करता हूँ इसमें। ये कैप को कट कहाँ पे करूँगा, क्योंकि अगर मैं सेंटर ट्रायंगल से नहीं करता तो सिमेट्री मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन अब उसको मुझे मैनेज करना है कि उसका सिमेट्री बनाए रखने के लिए वो एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट रहे। अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो बूलियन ऑपरेशन जब करेंगे तो वो लटक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन में हुआ हो गया था हमसे। अब एकदम परफेक्ट मैच करना, तभी आप सिमेट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें। हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है। आस पास नज़दीक ऊपर नीचे दाएं बाएं सब नंबर हो रहा था। एकदम परफेक्ट पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लग गया सेट करने के लिए। एक स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भी फिक्स्ड आपका डायमेंशन है जो सिर्फ आप देखने के लिए रखें उसको एक साइड कर दीजिए, जितना मैं एडिटिंग कर सकते हैं वो दूसरे साइड कर दीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब देखिए मैं सिर्फ क्लिप को रख रहा हूँ और इसको काट दे रहा हूँ, मतलब कैप का जो सरफेस है, अब ये क्लिप बन गया। क्लिप बनने के बाद मैंने पहले सोचा कि मैं शैम्फर पहले कर देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि ये सेल सपोर्ट पहले बना दूँ। यहाँ पे ध्यान दिया था कि मैंने थोड़ा सा वो नहीं किया था, क्या बोलते हैं, एक लाइन नहीं डाला था, ये डाल दे रहा हूँ। ये सेल सपोर्ट में ढक्कन में लगाऊंगा। ये ऐसे भी कर सकता था, बात था कि कोई इंटरसेक्शन नहीं था तो सिमेट्री करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमको, मेरे दिमाग में शांति नहीं आ रहा था जब तक सिमेट्री परफेक्ट नहीं होता, तो सिमेट्री मस्ट बी देयर। इसको देखिए मैं सिमेट्री से काटना चाह रहा हूँ, पता चला एक साइड कट रहा है दूसरा साइड नहीं कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पे फिर सोचने लग गए कि कैसे उसको परफेक्ट कर। ये होता है कई बार भी, आप कुछ मॉडलिंग करने जाएंगे बेसिक चीज़ में भी कई घंटे लग जाएंगे। खूब रेगुलर प्रैक्टिस करने पे ही ऐसा होगा कि फटाफट काम हो सके। एक्सट्रूड कर दिया, अब मैं आराम से इसको एक्सट्रूड करके कट कर दिया, एकदम चकाचक हो गया। ये नीचे का बेस बन गया है, ऊपर ढक्कन भी बना लिए। अब थोड़ा सा फिलामेंट बचाने के लिए मैं होल्स डाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये होल डालने से आपका प्रिंट टाइम काफ़ी बच जाता है। और ये होल का दूसरा फ़ायदा भी होगा कि इसमें मैं फाइनल मॉडिफिकेशन में ऐसा कर देता हूँ कि इसमें आप फिंगर डाल के अपना ढक्कन खोल सकते, नहीं तो
कई बार होगा कि आप डिज़ाइन तो कर रहे हैं एकदम बढ़िया से कि ढक्कन एकदम परफेक्टली फिट हो जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में भूल जाइए कि निकालना भी तो पड़ता है। मतलब मेरे केस में अगर हम इसमें बैटरी डाल देते हैं और ये सही में फिट हो जाता है, हम निकाल नहीं सकते। हमको मतलब निकालने के लिए इसमें ये करना पड़ेगा, थ्रेड डालना, इसीलिए मैं ढक्कन खोलने के लिए वो डाल रहा हूँ कि एटलीस्ट ढक्कन खोलना आसान रहे। अब देखिए मैंने पूरा एजेस पकड़े और इसको मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा सिकोड़, मतलब समझिए कंट्रैक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा मतलब कोई एक दूसरे फिट होने का डाल रहे हैं, एलिफेंट फुट आपका मैश को बर्बाद कर सकता है। एलिफेंट फुट के कारण से वो करना है। अब इसमें शैम्फर डाल देना है। शैम्फर वैल्यू लेकिन एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो आपका मतलब रिसीविंग में है और जो आपका ट्रांसमिशन में, दोनों का शैम्फर एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो मेटिंग नहीं हो पाएगा। ये अब हम इसमें मतलब जो बेस है उसमें होल्ड डाला। मैं हम सोच रहे थे पहली बार कि इसको एंड एंड में करेंगे, लेकिन हम शुरू में भी कर सकते थे, टाइम बचता ही उससे। 3D प्रिंट में मतलब प्रिंट टाइम और फिलामेंट बचाने के लिए सबसे बढ़िया वही तरीका होता है कि होल्ड डाल दीजिए, जितना बड़ा होल्ड डालिएगा हो जाएगा। और स्ट्रक्चर पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो उस पर काटते जाइए। चाहें तो आप साइड साइड में भी कर सकते हैं। हम साइड में इसका टॉर्च बनाएंगे, इसलिए साइड में हम ज़्यादा छेद नहीं कर रहे हैं। और साइड में छेद करने के लिए आप ऐसा रेक्टेंगल नहीं चाहते, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट फिलामेंट डालना पड़ जाएगा। सपोर्ट फिलामेंट डालना पड़ गया तो फिलामेंट वेस्ट हो ही जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सोच के। अब ये देखिए मैं एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो स्लॉट बना है उसको बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट में आपको बताया था कि आप प्रिंटर में भेज दीजिए सिग्नल कि एक्जैक्टली करो, वो होगा नहीं, थोड़ा स्लॉपी रहता है। तो आपको इस सब होल को थोड़ा सा 1 मिलीमीटर चौड़ा कर दिए, ताकि मतलब थोड़ा सा फिट हो जाए। नहीं तो अब बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे तो वो टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है, काम करने का कम। ये टांग मैं बता रहा हूँ ताकि जब मैं नेगेटिव टर्मिनल में केबल लपेटूँ तो वो तब भी वो फ्लैट सरफेस पर खड़ा रह सके, नहीं तो वहीं पर डगर डगर करने लगता था। यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हुआ। मैं केबल एक तो मुझे केबल का एक बनाना था, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे होल बनाना था, और ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा था। मतलब अब गलती बस ये कर दिया था कि जो भी शेप को मैं लॉफ्ट करना चाहता हूँ वो हर हालत में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता तभी हो पाता। ये जैसे मैंने केबल को 90 डिग्री बेंड करके दिखाना चाह रहा था, जैसे केबल फोल्ड जो लिखा हूँ, ये एकदम मैंने गजब बेवकूफ़ी किया यहाँ पे। मतलब समझे भी नहीं आ रहा। जैसे अभी देखिए लॉफ्ट मारूंगा, एरर मार देगा। देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा होगा, एरर, बार बार एरर आ रहा था। बहुत टाइम लग गया हमको ये सॉर्ट करने में कि वो सर्किल जो है लाइन से इंटरसेक्ट करेगा तभी सॉफ्टवेयर वो कर पाएगा। वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इंडिपेंडेंट था। बहुत टाइम लग गया मुझे ये सॉल्व करने में। आप केबल डायमीटर छोटा भी रख सकते हैं अगर आप पतला तार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। और रहा बात है कि मैंने जो सपोर्ट डाला जो बैटरी को सपोर्ट करेगा वो इसको भी सपोर्ट करेगा, केबल को भी सपोर्ट करेगा, तो फिर मतलब तार उलझेगा नहीं और आपको तार को फेविक्विक नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मूव कर देता कि इंटरसेक्ट कर सकता था, तब वो हो जाता। हो गया, टडा। यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सपोर्ट से वो इंटरफियर ना करे, तभी एकदम बढ़िया से होगा। मैं उसको देख रहा कि तार को वो पूरा चैसी से निकल जाए। ये थोड़ा गलत तरीका था करने का। मतलब लाइन को मैंने कहीं डायमेंशन पे लॉक नहीं किया था, तो लाइन बस ऐसे फ्लोट कर रहा था। देखिए सारा लाइन नीला था। ये बहुत गलत आइडिया था। मतलब थोड़ा सा टाइम देके इसको लॉक कर देते तो सब बल्ले बल्ले हो जाता। ये लेकिन थोड़ा सा मैंने बेवकूफ़ी कर दिया। अब इसको छोटा करने में भी बहुत टाइम लग रहा है मुझे, जबकि वही लाइन लॉक कर देते तो डायमेंशन मेरा हो जाता। ये मैंने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया था। ये करो कि गलत जगह इंटरसेक्ट ना करे।
देखिए मैंने यहाँ गलती कर दिया, 2 एक्सट्रूड डाल दिया, फिर मैंने एक एक्सट्रूड को बढ़ा के दूसरा को डिलीट कर दिया। ये आप कर सकते हैं। आप एक्सट्रूड जैसे मान लिया आप थोड़ा सा एक्सट्रूड फिर थोड़ा सा किए तो पुराने वाले में जाके पुराना टोटल वैल्यू डालिए और नया वाले को डिलीट कर दीजिए, ताकि आपका टाइमलाइन बहुत कचरा वाला ना हो जाए। अब ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए होल डाल दिया मैंने, अब पॉजिटिव टर्मिनल के लिए भी होल डाल रहा हूँ। अब वो मुझे पीछे तो इंटरसेक्ट करना नहीं है, मुझे सिर्फ आगे इंटरसेक्ट करना है। तो ये देखिए ये मतलब मैंने बताया सपोर्ट में तार का दे दिया, ताकि नेगेटिव तार जो है आपका पूरी तरह से बैटरी से फ्री है और हमेशा रहेगा। ये ढक्कन भी हो गया, मैश भी हो गया, और इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कई बार आप देख सकते हैं नीचे फाइल में लिखा हुआ है, कई बार मैंने इसे प्रिंट किया है, तब जाके ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग को सामने शेयर करूँगा। 1860 होल्डर अब इसमें स्लाइस में, और इसको देखिए ओरिएंटेशन जितना आप सही रखेंगे उतना आपका बल्ले बल्ले होगा। ये ओरिएंटेशन गलत था, इसीलिए मतलब इसको हाँ अब फटाफट रहेगा। और इसको मैंने अपना SD कार्ड में डाल दिया और इसे प्रिंटर में लगाया। अब जब मैं डाल चुका हूँ, प्रिंट करके देख लिया, रियल लाइफ आ गया, तो अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको। देखिए यहीं पे मुझे पता चला कि सारा क्लिप टूट गया। अब क्लिप टूट गया क्यों? क्योंकि पतला बहुत था, तो मैंने इसे मोटा कर दिया, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कर दिया, ताकि टिके। थोड़ा सा शैम्फर भी दे रहा हूँ ताकि प्रिंट लोड जो है थोड़ा सा कंफर्टेबली ट्रांसफ़र हो आराम से। फिर यहाँ पे पता चला ये शैम्फर में थोड़ा सा, देखिए यही बता रहा हूँ, शैम्फर में आप बार बार छेड़खानी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि एक ही शॉट में आपका सारा हो जाए। आप वहीं आके कर सकते हैं, टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत नहीं है, और उससे आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर आप ऐसे बार बार नया नया शैम्फर डालेंगे, आप बहुत टाइमलाइन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। पहले वाले में ही जाके छेड़खानी कीजिए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं सारे को अलग कर दे रहा हूँ, ताकि जिसमें एक वैल्यू है सबको एक वैल्यू डाल दिया, ठीक है। स्प्रिंग में मुझे अलग अलग वैल्यू अलग अलग जान डालना है, तो देखिए 2 एज को सेलेक्ट करके एक पेयर बना दिया। बाकी सब मैं फिर अलग अलग कर रहा हूँ। कारण ये था कि प्रिंट करने के बाद मुझे देखा कि यहाँ पे काफ़ी गैप जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा गैप है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अब फाइल जो फाइनल फाइल के तौर पे प्रिंट करूँ वो एकदम थोड़ा सा लुच पुच ना हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ये। अब देखिए अब आउटर वाले एजेस को मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको शैम्फर थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, ताकि जब फिलामेंट फॉलो करे तो उसके बीच में गैप ना आए इनर और आउटर में। क्योंकि प्रिंटर कोशिश ज़रूर करता है, आप जो भी डायमेंशन दे दें प्रिंटर कोशिश करता है उसको बनाने का। बात है टाइम वेस्टिंग होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करता है। इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब प्रिंट के बाद दिखा कि थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो मैंने इसे दोबारा से कर दिया। ये होल लेकिन मैंने गलती कर दिया था, इसलिए बता रहा डायमेंशन लॉक नहीं था, लुच पुच हो गया फाइल। देखिए ये ऑलमोस्ट चल गया, तो प्रिंट में मेरा गैप आ गया यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे गैप आ गया यहाँ पे। शायद इससे दिखना आसान हो जाए, आपको दिख रहा है वहाँ गड्ढा कट गया था, बहुत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पतला था, प्रिंटर उसको प्रिंट कर नहीं पाया। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया स्प्रिंग को, और ये मेरा मतलब समझिए फाइनल वेरिएंट है। जो आप लोग जो भी लोग फाइल डाउनलोड करेंगे उनको यही वेरिएंट मिलेगा, जो मतलब STL फाइल मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उंगली को डालने के लिए और आसान करने के लिए मैं यहाँ पे सोच रहा था कि थोड़ा सा एक लिप दे दूँ जिसमें नाखून फंसा के आप खोल सकें, तो वो करने में बहुत काफ़ी आइडिया सोचा। बाद में समझ में आया कि शांति से कैप्सूल से मैं करने की कोशिश कर रहा था फिर, लेकिन मैं भूल गया कि कैप्सूल से ही मैंने क्रॉप किया हुआ है, तो कैप्सूल से ज़्यादा बड़ा कैप्सूल चाहिए, छोटा कैप्सूल से नहीं होगा। मतलब इसी को मैंने ये एक्सट्रूड करके होल पंच किया था, तो वो काम कर नहीं रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद अभी तक समझ पाए कि हाँ, पहले तो मैंने गलती कर दी कि फुटप्रिंट पे, ये क्या बोलते हैं बेस का फुटप्रिंट में किया, बाद में कि नहीं उस पर काम करना है, क्या बोलते हैं कैप का फुटप्रिंट पे करना है। इसको देखिए अब जाके मैं कैप्सूल ये कर देता हूँ, कैप्सूल बना लेता हूँ। कैप्सूल को फिंगर ग्रिप के तौर पर नाम दे दिया। यहाँ पे मैं सोच रहा था वो एडिट करा, लेकिन वो होल बनाया हुआ था कि आराम से हाथ पर चला। अरे बाप रे, कौन हमको इतना याद कर रहा है भाई, हिचकी आ रहा है। काफ़ी देर मैंने सोचा एक सेल्फ एक्सट्रूड होता, वैसा तो होता नहीं है ये, मतलब मैक्स या माया तो नहीं है। मैक्स माया में तो तुरंत स्केल कर लेता, लेकिन वैसा तो है नहीं। बैठ के सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बाद में भाई शांति से डिलीट कर दें। और ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करता तो उसको टाइमलाइन से डिलीट कीजिए, जितना आपका कचरा कम रहेगा टाइमलाइन में उतना बल्ले बल्ले रहिएगा। अब हम बाउल्स बनाने वाले हैं, इससे जाके सबसे फाइनली आसानी से हुआ। डायमीटर मैंने चेक कर लिया, डायमीटर का वैल्यू डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं था, ये कॉस्मेटिक था, लेकिन ये ईज़ ऑफ यूज़ में गिनाता है, यानी कि इससे आसान इस्तेमाल करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो मैंने डाल दिया। भाई देख रहा था कहाँ पे इंटरसेक्ट करे,
यहाँ पे अगर मैं अलग कलर का कर देता तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाता, लेकिन ध्यान नहीं आया था उस टाइम। तो ये आप देख सकते हैं, सोच रहे कहाँ, थोड़ा सा लिप तो चाहिए, क्योंकि अगर एकदम नहीं रहेगा तो वो दिक्कत है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 बॉल्स हो गए हैं। ये फाइनली एडिट कर लिया। ये रहेगा फाइनल मैश, फीडबैक फ्रॉम प्रिंटर। और हाँ, फाइल का जब भी आप वर्जनिंग कर रहे हैं, जितना आप नाम में मेहनत करेंगे उतना आसानी से आपका फाइल सेलेक्ट हो पाएगा। इसको मैं कैप को स्पिन करता रहा हूँ कि जब भी मैं प्रिंटर में डाल रहा हूँ, प्रिंटर में घुमाना पड़ रहा है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ज़रूरी नहीं है। और इसको मैं ऐसे कर दिया, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियरिटी में देखिए कि ये ढक्कन सही जगह पे। अब देखिए ढक्कन को मुझे स्पिन नहीं करना हो, जो पिछले बार स्पिन करना पड़ रहा था। गलत स्पिन हो गया तो मैंने डिलीट करके ये ऐसे करके आप कर सकते हैं। और मैं अर्ज करूँगा जब भी आप करें तो उसको प्लीज़ लेयर बाय लेयर एक बार चला चला के चेक कीजिए कि वो वैसा ही प्रिंट कर रहा है जैसा आप चाह रहे हैं कि नहीं। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन दिया, थोड़ा सा कि एक्चुअली कोई कैसे मॉडल करता है। ऑब्वियसली मेरे से बेटर मॉडलर्स हैं, जो कैड इंजीनियर्स हैं, वो आराम से आँख मूंद करके जो चीज़ हमको 2 या 4 घंटा का ये लगा, वो आराम से 15 मिनट में बना देंगे। तो लेकिन इससे एटलीस्ट आपको दिख गया हो कि कोई भी बनाता है तो उसमें गलती को पता है। मेरे एक सीनियर बहुत अच्छा बात बोलते थे कि सीनियर और जूनियर में ये अंतर नहीं है कि सीनियर ऐसा काम कर सकता है जो जूनियर नहीं कर सकता, बस सीनियर गलती कम करता है। इसका स्पीड में अंतर आता है, ज़्यादा चीज़ पे अंतर नहीं आता, वो गलती कम करता है। जैसे मैंने इसमें कई बार गलती किया, और सोचिए ये मेरा तीसरी बार बनाने का अटैम्प्ट था। अगर मैं मतलब रिकॉर्डिंग का मुझे टेंशन नहीं रहता और एकदम मन फ्रेश रहता, बम बम काम हो जाता है, लेकिन यही डिफ़िकल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हुआ हो कि एक्चुअली कोई कैसे मॉडल करता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। और ये 18650 चाहे तो मैं कहूँगा कि आप इससे जितने डायमेंशन है 18650, तो ये स्टैंडर्ड, आप कुछ अपना खुद सोच के बनाइए जिसमें इससे भी कम मटेरियल लगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। धन्यवाद।